मतलब ये है कि छोटी-छोटी बचत से ही ज़िंदगी खूबसूरत बन सकती है। तो छोटी-छोटी बचत कीजिए और ज़िंदगी में मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइज़, ये ब्लॉग है फ्राइडे का और अभी सुबह की मेरी पूजा हो गई है और पूजा करके फिर मैं आ गई किचन में और मैं बनाने लगी अपने लिए आलू के पराठे। सुबह मैं जब तक पूजा नहीं कर लेती हूँ तब तक कुछ खाती नहीं हूँ, बस चाय वगैरह पी लेती हूँ। तो अब सब जा चुके हैं और मैं नहा के पूजा वूजा करके फ्री हो गई हूँ, तो मैं अपने लिए फिर आलू के पराठे बना रही हूँ। तो दोस्तों, पहले मैं आलू के पराठे नहीं बना पाती थी। उसका रीज़न ये था कि जिस तरह से रोटी का आटा लगाते हैं, मैं बिल्कुल उसी तरह से आलू के पराठे के लिए भी आटा लगाती थी, जिसके कारण आलू के पराठे मेरे फट जाते थे। लेकिन अब मैं परफ़ेक्ट तरीके से आलू के पराठे बना लेती हूँ। तो आलू के पराठे अगर आपसे भी नहीं बन रहे हैं तो आलू के पराठे के लिए जो आप आटा लगाते हो, उस आटे को थोड़ा-सा ढीला रखिएगा। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं तो उससे थोड़ा-सा ढीला रखिएगा। तो फिर आपके भी आलू के पराठे अच्छी तरह से बनेंगे। और मेरे घर में तो मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को और मुझे सबको आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी आलू भी अच्छे आते हैं। पहले तो आलू मीठे लगते थे, लेकिन अब आलू मीठे नहीं लगते हैं और गर्मी में भी आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। तो और साथ में मुझे थोड़ी-सी चाय की तलब भी लग रही थी। सुबह तो मैं पी चुकी थी चाय, लेकिन फिर ऐसे मन हुआ कि चलो आलू के पराठे बना रहे हैं तो थोड़ी आधी कप चाय भी पी ली जाए। तो साथ-साथ मैंने चाय के लिए भी पानी चढ़ा दिया है। और इधर आप देख सकते हैं कि आलू के पराठे मेरे कितने अच्छे बन रहे हैं। बिल्कुल भी कहीं से भी फट नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, ब्लॉग को बीच से ही स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे और पूरा ब्लॉग नहीं देखोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं। और अगर पता नहीं चलेगा तो फिर मैं आगे ब्लॉग बनाने के लिए फिर मोटिवेट नहीं होंगी। तो इसलिए ब्लॉग में बने रहिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। और हाँ, ये भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हो। तो चाय मेरी बन चुकी है और अब मैं मिलती हूँ आपसे नाश्ता करने के बाद। नाश्ता वाश्ता मेरा हो चुका है और मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। और मुझे आज सही करनी है अपनी अलमारी। तो इस अलमारी में मेरे कपड़े रहते हैं और मेरी अलमारी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है, तो मैं आज इसको सही करूँगी। ये हमारी लकड़ी की अलमारी है, तो इसमें जो है हमारे बच्चों के कपड़े रहते हैं और इस तरफ जो है यहाँ पे मेरे हस्बैंड के सारे कपड़े रहते हैं। अलमारी को सही करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो ये है मेरे बड़े बेटे का गुल्लक और ये है मेरे छोटे बेटे का गुल्लक और ये है मेरा गुल्लक। तो ये सब गुल्लक आपको दिखाने का रीज़न ये है कि भाई हम हैं मिडिल क्लास फैमिली के लोग। और अगर हमारी आमदनी अठन्नी है और हम खर्चा रुपया करेंगे तो हम हमेशा परेशान रहेंगे। इस बात को आप अच्छी तरह से नोट कर दीजिए। तो मैं इस बात की यकीन करती हूँ कि अगर हमारा
इनकम अगर ठंडी है तो हमें 25 पैसे खर्च करने चाहिए और 25 पैसे अपने अ, आगे के लिए उसको बचा के रखना चाहिए, ताकि हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाए या कुछ दिक्कत आ जाए, कोई बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो हमें दूसरों के पास मांगने ना जाना पड़े। इतनी सेविंग हमारे पास रहे कि हम उसको अच्छे से मैनेज कर सकें। तो ये मेरा ये जो गुल्लक है लाइट आ गई, तो जो ये मेरा गुल्लक है तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि जैसे महीने के लास्ट में अगर घर खर्च से जो मेरे थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और जैसे मैं मायके गई या फिर कहीं और गई तो किसी ने मुझे बिदाई वगैरह दी तो वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये मेरे बच्चों का है तो ये जब वो अपने ननिहाल जाते हैं या उनकी बुआ जब आती हैं और भी जो गेस्ट आते हैं तो वो जो पैसे दे देते हैं तो वो इसमें डाल देते हैं अपने पैसे। तो ये जो मेरे पैसे हैं ये जब बच्चों का स्कूल खुलता है अप्रैल में तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, तो फिर मैं उसको उस टाइम उसको खोलती हूँ तो मुझे काफ़ी उससे हेल्प हो जाती है। और बच्चों का तो ऐसा है कि जल्दी मैं नहीं इसको खोलती हूँ, जब उनको कोई चीज़ लेनी होती है तो फिर मैं इसको खोलती हूँ, उनके गुल्लक को, नहीं तो मैं नहीं जल्दी खोलती हूँ। तो इस तरह से जो है छोटी छोटी बचत अगर हम करें तो अपने मुश्किल समय में हम बहुत आसानी से उसको मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और किसी के आगे हमें हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैनेज कर सकते हैं हम। तो अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।